बाबा चैंचल सिंह सुपर स्पेशलिटी डॉक्टर हैं, जहाँ वो कोई आयुर्वेदिक बड़े बड़े हकीम हैं, वो मुझे नहीं पता, वो गर्मैश वाले हों चाहे वो गर्म वाले हों, मुझे नहीं पता उस चीज़ के लिए। जिसे जनाबे बेवकूफ़ बर्फ की बात करते हो, देश जोड़ने की अगर बात करोगे तो वहाँ पे बर्फ नहीं देखी जाती। ग्लेशियर में हमारे आर्मी के जवान आज भी, आने वाले दिनों में हम लोग जो करने वाले हैं, ये अपने चैनल के माध्यम से मैं ऐलान करता हूं कि ऑल डेली जम्मू कश्मीर के डेली विजर्स और रहबरे खेल के, जहां हमारे ऑल रिजर्व कैटेगरी के वो मासूम लोग, उनके लिए फरवरी महीने के अंदर सन्नी कांचिप और उसकी पूरी टीम एक बहुत बड़ा आंदोलन जो है वो करने वाली है। और हमारे उनके पास जाओ जिनके पास रोजी रोटी नहीं है कमाने के लिए, आप उनके पास जाओ जो नौजवान हमारे सड़कों पे बैठे हैं, आप उनके पास जाओ जो आज हमारे डेली विजर्स बैठे हैं, आप उनके पास जाओ जो आज हमारे रिजर्व कैटेगरी के लोग बैठे हैं, आप उनके पास जाओ। बोलो भारत टूटा कहां से था, कहां से टूटा था जो उन्होंने आज एल्फी लगा के जोड़ दिया। उन्होंने पीओजेके लेने की बात की है। हम चाहते हैं पीओजेके हम ले क्यों ना लें, हमारा अटूट अंग है, हमारा ही है वो। जम्मू कश्मीर से बेटर है आज लद्दाख कि हमारी तरफ से फिर आपकी पार्टी ऑफिस के बाहर, यानी कि आपसे बात नहीं होगी, आपके दफ्तर के बाहर उग्र प्रदर्शन होगा। नमस्कार, न्यूज़ इन मिरर में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले 74वें गणतंत्र दिवस के मौके पर आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। जितने भी जनता है उन सबको, जिस तरह से आज हर चौक चौराहे पर जो है झंडा फहराया जा रहा है, वहीं पर उसको लेकर आज हर घर में उत्साह देखा जा रहा है, हर बच्चे के दिल में जोश देखा जा रहा है, और उसी को देखते हुए हर चौक चौराहे पर जो है तिरंगा भी फहराया जा रहा है। तो उसको उपलक्ष्य में देखते हुए आज एक बार फिर से हमारी तरफ से, हमारे चैनल की तरफ से आप सभी को गणतंत्र दिवस की बहुत सारी शुभकामनाएं। हमारे साथ है सन्नी कांचिप जी, जो कि ह्यूमन राइट काउंसिल के चेयरमैन हैं। इनसे हम बात करेंगे। सन्नी जी, सबसे पहले तो आपको बहुत सारी शुभकामनाएँ। जिस तरह से आज गणतंत्र दिवस मनाया जा रहा है, हर एक चौक चौराहे पर आप तस्वीरें देख रहे होंगे कि जिस तरह से झंडा फहराया जा रहा है, बच्चे के द्वारा, बुज़ुर्गों द्वारा जोश देखा जा रहा है, देशभक्ति की भावना देखी जा रही है। कुछ सालों पहले पीडीपी की नेता महबूबा मुफ्ती की द्वारा जो है, उनके द्वारा एक बयान आया था कि जम्मू कश्मीर में झंडा फहराने वाला कोई नहीं रहेगा, इस तरह से जो भी है, इस तरह से एक बयान आया था, उनका विवादित बयान दिया था। लेकिन आज देखा जा रहा है कि आज हर घर में तिरंगा फहराया जा रहा है, हर एक बच्चा झंडा लेकर घूम रहा है। क्या कहना चाहेंगे? देखिए तनवीर जी, सबसे पहले आपको जय हिंद जय भारत। और आज 26 जनवरी गणतंत्र दिवस पे आपके चैनल को और आपको और पूरे देशवासियों को हमारी तरफ से, यानी कि सन्नी कांचिप, ह्यूमन काउंसिल ऑफ इंडिया, यानी कि यूटी चेयरमैन, राष्ट्रीय हिंदू कल्याण संगठन स्टेट प्रेसिडेंट होने के नाते हमारी पूरी टीम की तरफ से पूरे देशवासियों को, जम्मू कश्मीर के वासियों को गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और जो कि आज के दिन 1949 के साल में जो पहले हमारा आज के दिन जो अपना संविधान लागू हुआ था, उस संविधान में हर एक चीज़, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो लिखी गई थी। उसमें क्या क्या लोगों के प्रति जो उनकी आवाज़ है, बोलने की, रहने की, खाने की, पीने की, उठने का, काम करने का, अपने देश के प्रति आवाज़ उठाने का, हर एक चीज़ का जो है वो संविधान लागू किया गया था। जिसके चलते आपने जो सवाल पूछा कि हमारी पूर्व जो मुख्यमंत्री हैं महबूबा मुफ्ती जी, जिन्होंने एक काफ़ी देर पहले एक विवादित बयान दिया था जिसमें कहा था कि झंडा उठाने वाला इस देश में कोई नहीं रहेगा अगर 370-35 से तोड़ने की बात की गई। देखिए 370 भी टूट गई, 35 है भी टूट गई। हम भी मानते हैं कि उसमें जो है हमें कितना मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है वो आप सब जानते हैं, हमारा जम्मू कश्मीर सब जानते हैं, जम्मू कश्मीर के वासी जानते हैं। लेकिन ये ऐसा विवादित बयान जो है मैडम महबूबा मुफ्ती को नहीं देना चाहिए था। देखिए, आप जिस देश में रहते हैं, जिसका खाते हैं, जिसका पीते हैं, जहाँ पे आप सोते हैं, जहाँ पे आप रहते हैं, जहाँ पे आप लास्ट में, यानी कि दुनिया से चल जाने के बाद यही मिट्टी में अपना मिक्स होने के या दफने के, जहाँ अग्नि के तहत जो भी है अपना वो करने के बाद इसी देश में रहते, तो फिर ऐसी बात आपको देना जो है वो शोभा नहीं देती। ना आपने इसके बाद कोई भी ऐसी टिप्पणी हमारे देश के प्रति या हमारे झंडे के प्रति अगर ऐसी दोबारा बात बोली तो महबूबा मुफ्ती जी को मैं आपके चैनल के माध्यम से जवाब देना चाहता हूं कि हमारी तरफ से फिर आपकी पार्टी ऑफिस के बाहर, यानी कि आपसे बात नहीं होगी, आपके दफ्तर के बाहर उग्र प्रदर्शन होगा। और आपके इस विवादित बयान के तहत हम लोग जो है वहां पे कुछ भी कर सकते हैं अपने देश के प्रति, अपने देश के झंडे के अपमान जो है हम नहीं सह सकते, जो कि हमें जिस देश में हमें सिखाया गया है। जैसे कि तिरंगे के 3 कलर हैं, हरा है, सफ़ेद है, केसरी है।
ये मिसाल है हमारे देश के अंदर यूनाइट होने की, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई की जो है कि एकत्रित होके, जैसे कि आज के दिन जो है हर जगह झंडा फहराया जा रहा है। हमने भी झंडे फहरा के अभी आपके सामने रूबरू हुए हैं। और मैं कहना चाहता हूं कि ऐसे देश में जो कि एक मिसाल दी जाती है हर एक जात पात को, हर एक मजहब को लेके, जो हमारा ध्वज है, हमारा तिरंगा है, उसके नीचे हम हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जो भी हमारे भाई बंधु हैं उनके साथ होके देश यूनाइट होने की जो बात करते हैं, वही हमारा परंपरा जो है आगे चलती रहेगी। आप देख सकते हैं 74वां जो हमारा इस टाइम गणतंत्र दिवस है, अभी तक हमारे ध्वज के नीचे हर एक जात पात के लोग जो है वो काम करते हैं और अपने देश का नाम जो है वो रोशन करने का जो है वो आगे बढ़कर अपना जो है वो सहयोग देते हैं। वहीं पर सनी जी, जिस तरह से भारत जोड़ो यात्रा वो है चली आ रही है, साउथ से कन्याकुमारी से भारत जोड़ो यात्रा शुरू हुई थी, अब जम्मू कश्मीर में भी पहुंच चुकी है। अन्य दल जिस तरह से जो कांग्रेस के भी खिलाफ थे, आज उसी कांग्रेस के साथ चल रहे हैं, भारत जोड़ो यात्रा से कदम मिला रहे हैं। तो क्या इसको देखा जाए कि सारी विपक्ष पार्टियां जो हैं वो कांग्रेस के साथ हो रही हैं और बीजेपी को हराने की कोशिश कर रही हैं, और कहीं ना कहीं बीजेपी भी क्या इससे बौखलाई हुई है? क्या कहना है आप? देखिए, मेरी एक बात सुनिए तनवीर जी, मैं एक बात बोलूं। सबसे पहले इन्होंने एजेंडा रखा भारत जोड़ो यात्रा। मुझे बोलो, भारत टूटा कहां से था? कहां से टूटा था जो इन्होंने आज एल्फी लगा के जोड़ दिया? अगर भारत जोड़ो यात्रा इनको करनी थी तो मुझे बताइए, कन्याकुमारी से कश्मीर तक की, करगिल लद्दाख जो हमारा अपना हिंदुस्तान का हिस्सा है, यानी कि ताज का एक हिस्सा है, उसको तो उन्होंने बीच में लिया नहीं। आप बोलेंगे कि वहां पे बर्फबारी होती है, माइनस होता है। अगर बर्फबारी होती है, कश्मीर में बर्फबारी नहीं होती क्या? कश्मीर में ठंड नहीं पड़ती? अगर आपको भारत जोड़ना है तो क्या टी शर्ट के जरिए जोड़ोगे क्या? अगर आपको लद्दाख करगिल को जोड़ना है तो जैकेट लगा के वहां जाइए ना। इसमें क्या है? करगिल में आज भी लोग हैं, लद्दाख में भी लोग हैं। अगर लद्दाख को जम्मू कश्मीर से इन्होंने ही अलग करवा के उनको आज उस मुकाम पे पहुंचा दिया कि जम्मू कश्मीर से बेटर है आज लद्दाख, और लद्दाख को आज यही लोग छोड़ते हैं। और मुझे बताइए, इनको अगर भारत को जोड़ना था तो हमारे भारत के जो अटूट अंग हैं, जो आज की डेट में जैसे POJK है, गिलगित है, बल्किस्तान है, वो जो एरिया है उसको भी तो जोड़ना चाहिए, उसको जोड़ने की बात करनी चाहिए। हमारे माननीय जो प्रधानमंत्री जी हैं उन्होंने POJK लेने की बात की है। हम चाहते हैं POJK हम ले, क्यों ना लें? हमारा अटूट अंग है, हमारा ही है, वो जम्मू कश्मीर का हिस्सा है। तो उसमें लेने में अगर सहयोग देंगे तो भारत जोड़ो यात्रा से बहुत बड़ा जो है वो चीज़ हमें सफलता उसमें वो हमें मिलेगी। लेकिन मुझे बताइए, राहुल गांधी जी या उनके कुछ मंत्री जो साथ थे जैसे कि दिग्विजय सिंह, उन्होंने जो बयान दिया कि हमें सर्जिकल स्ट्राइक का वो है कोई अपना उसका प्रूफ दिलाइए, गवर्नमेंट से पूछते हैं, प्रधानमंत्री जी से पूछते हैं कि जो पुलवामा में जो हमारे शहीद हुए हैं उनके लिए हमें जो है वो अपना प्रूफ दीजिए। मुझे बोलिए, दिग्विजय सिंह हो चाहे इनके कांग्रेस के नेता हो, उनको प्रूफ करके क्या कोई इनको सर्टिफिकेट चाहिए इनको लेने का? और जहां हमारे आर्मी के ऊपर ये इस तरीके की तोहमत लगाना चाहते हैं कि शायद आर्मी हमारी विफल है हिंदुस्तान की। अरे यार, हिंदुस्तान की आर्मी है तो आप लोग हो। अगर हिंदुस्तान की आर्मी नहीं होती तो आप लोग आज कहां पे बर्तन साफ कर रहे होते, ये आपको पता बेहतर होता। क्योंकि हमारा देश आप ही के ही कांग्रेसियों ने सबसे पहले जब स्टार्ट किया था, आप ही की वजह से टूटे हैं। जैसे कि बांग्लादेश भी अलग हुआ, हमारा POJK भी अलग हुआ, बिल्किस्तान भी हुआ, जो 1971 1965 में जो है ये चीज़ें अलग हुई। हमारा शम वाला एरिया जो है वो अलग हुआ, मीरपुर अलग हुआ, पिंबर अलग हुआ, देवा बटाला अलग हुआ। ये चीज़ें काफ़ी मायने रखती हैं। आज आपको भारत जोड़ने की बात की, भारत क्या टूटा नहीं है, भारत आज भी जुड़ा है। लेकिन जोड़ना है तो लोगों को जोड़ो। आप बोलते हो कि मैं हर एक लोगों के साथ रूबरू होकर उनको जोड़ना चाहता हूं, तो कहां जोड़ा आपने? कई सारी पार्टियां जो हैं वो साथ चल रही हैं कांग्रेस के, तो क्या लगता है आपको कि इससे कांग्रेस को सपोर्ट की जा रही है उनके द्वारा, जहां भाजपा को हराने की कोशिश की जा रही है? भाजपा हारे जीते हमें उसे कुछ नहीं है। हमारे लोगों के प्रति जो काम करने की क्षमता है, अगर जिस पार्टी में नहीं होगी, चाहे वो कोई भी पार्टी हो, हमें वो कतई जो पार्टी हो बर्दाश्त नहीं है। लेकिन मुझे बताइए, सेलिब्रिटियों के साथ, बड़े बड़े लीडरों के साथ आप फोटो खिंचा के बोलते हैं हमने भारत जोड़ लिया। अरे भारत जोड़ना है तो उस गरीब मासूम लोगों के पास जाओ जिनको जरूरत है अपने देश के प्रति मर मिटने के लिए। उन माओं के पास जाओ जिनके बच्चे शहीद हुए हैं। उन आर्मी वालों के घर जाओ जो जान बॉर्डर पे गवा के आज शहीद, उनके परिवार वाले जो हैं
वो मातम में हैं। आप उनके पास जाओ जिनके पास राशन नहीं है, आज आप उनके पास जाओ जिनके पास रोजी रोटी नहीं है कमाने के लिए, आप उनके पास जाओ जो नौजवान हमारे सड़कों पे बैठे हैं, आप उनके पास जाओ जो आज हमारे डेली वेजेस बैठे हैं, आप उनके पास जाओ जो आज हमारे रिजर्व कैटेगरी के लोग बैठे हैं, आप उनके पास जाओ जो हमारे रहबरे खेल, एनवाईसी, होमगार्ड, एसपीओ जो हैं बेचारे दिन रात मेहनत करते हैं। अरे जाते हो सिर्फ अपनी 25 किलोमीटर यात्रा करते हो, 4-5 सेलिब्रिटी साथ रख के, 1-2 उठा के फोटो खिंचा के बोलते हैं मैंने 12 जोड़ लिया। ये कौन सा 12 जोड़ लिया? आप लोग जो काम करना चाहते हो, पहले अगर ऐसा काम अच्छा किया होता तो आज आपको ये नौबत नहीं आती, लेकिन आपकी गलतियों की वजह से जो है आज हिंदुस्तान को भुगतना पड़ रहा है। ये सच है और रियलिटी है। सनी जी, टी शर्ट का क्या फंडा है राहुल गांधी की? हर तरफ टी शर्ट की चर्चा है कि सर्दी हो चाहे जो भी मौसम हो, बारिश हो, टी शर्ट पहन के चल रहे हैं। वहीं पर भाजपा के नेता हैं बाबा चंचल सिंह जी, गरमैश वाले कैप्सूल खाए हैं। वो कह रहे हैं कि गरमैश वाले कैप्सूल खाए हैं तो उससे उनको गर्मी लग रही है। तो क्या चीज़ें ये सामने आ रही हैं? अलग अलग बयान देखे जा रहे हैं। देखिए, अब बाबा चंचल सिंह सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर हैं, जहां वो कोई आयुर्वेदिक बड़े बड़े हकीम हैं, वो मुझे नहीं पता, वो गरमैश वाले हों चाहे वो गर्म वाले हों, मुझे नहीं पता उस चीज़ के लिए। लेकिन राहुल गांधी टी शर्ट पहन के जो सुपरमैन या ही मैन बनने की बात करते हैं, तो कुछ लोगों ने मुझे भी कहा वीडियो पे कहीं न्यूज़ के जरिए कि उनको तो बड़ी बर्फ है, आपको क्या पता कैसे जनाबे बेवकूफ़, बर्फ की बात करते हो। देश जोड़ने की अगर बात करोगे तो वहां पे बर्फ नहीं देखी जाती। ग्लेशियर में हमारे आर्मी के जवान आज भी 10-10 दिन बिना खाने के, और उस ठंड में जहां पे 21-21 इंच बर्फ रहती है, उन जवानों को पूछो अगर इतनी चट्टी है अपना भारत जोड़ने की तो करगिल और लद्दाख में जाओ यही टी शर्ट पहन के, फिर बताऊंगा अगर कुल्फी बन के वहां से वापस नहीं आए तो। भारत जोड़ने की बात करते हैं और मुझे बताइए ये सुपरमैन ही मैन यहां मत बनो। अगर आपको देश जोड़ना है तो टी शर्ट की राजनीति मत खेलो, देश जोड़ना है तो अपने दिल से खेलो और दिल से लोगों से जोड़ना शुरू करो। ये नहीं टी शर्ट पहन के दिखा दिया मैं बड़ा वो बन गया, सुपरमैन बन गया, ही मैन बन गया, ये मत बनो। अगर वाकया में मैंने पहले ही कहा लोगों के जज्बातों के साथ खेलना बंद करो। ये टोटली पॉलिटिकल स्टंट है जो ये करना चाहते हैं और कर रहे हैं। ये हमें हिंदुस्तान के अंदर, जहां हमारे जम्मू कश्मीर के अंदर अब और नहीं चलेगा। इनके नेता जो हैं कांग्रेस के, वो आज ही एमएलए मंत्री बन के बैठ गए हैं, बस यात्रा निकल गई, अब हमारी पूरी जो है कॉन्स्टिट्यूंसी हमने जीत ली। अरे जीतना तब जब मौके पे जब वहां पे आप आओगे तब आपको बताएंगे जीतेंगे या हारेंगे, वो आपको वक्त और टाइम बताएगा। लेकिन हमारे लोगों के साथ और खिलवाड़ आप नहीं कर सकते, ना हम होने देंगे। ये आने वाले दिनों में हम लोग जो करने वाले हैं, ये आपके चैनल के माध्यम से मैं ऐलान करता हूं कि ऑल डेली जम्मू कश्मीर के डेली विजर्स और रहबरे खेल के, जहां हमारे ऑल रिजर्व कैटेगरी के वो मासूम लोग, उनके लिए फरवरी महीने के अंदर सन्नी कांचीव और उसकी पूरी टीम एक बहुत बड़ा आंदोलन जो है वो करने वाली है। और हमारे देश के जो प्रधानमंत्री हैं, गृह मंत्री हैं, अब हम उनसे जवाब मांगेंगे, उनसे उनकी डिमांड पूरी करवाएंगे। ना हमें एलजी से लेना है, ना हमें किसी मंत्री से लेना है, ना किसी बीजेपी के कार्यालय से लेना है। हम लेंगे तो प्रधानमंत्री ऑफिस से लेंगे और प्रधानमंत्री से लेंगे और हम अमित शाह जी से लेंगे कि हमारे लोगों की सबसे पहले जो उनकी इंसाफ है, जो उनकी डिमांड है, पहले वो पूरी करो, उसके बाद आप इलेक्शन की बात करना। 28 तारीख को भी देखा जाएगा कि डेली वेजर्स इकट्ठे हो रहे हैं, काफ़ी बड़ा आंदोलन इनके द्वारा किया जाएगा। तो कहीं ना कहीं सरकार के खिलाफ ये आंदोलन जिस तरह से चलते आ रहे हैं, पीछे भी हमने देखा था काफ़ी आंदोलन किए थे। इस 28 तारीख के आंदोलन के बाद क्या आपको लगता है कि डेली वेजर्स के हक में कोई फैसला आ सकता है? देखिए, 28 तारीख को इनके ऑल रिजर्व डेली वेजर्स जो हैं, इनकी अपनी तरफ से कॉल है कि बहुत बड़ा इनका उग्र प्रदर्शन जो है 28 तारीख को ये करने वाले हैं। मैं उनके समर्थन में हूं, उनका साथ देता हूं इस समर्थन में। और दूसरी बात मैं बोलना चाहता हूं, इनके उस उग्र प्रदर्शन के बाद मैं आशा करता हूं कि इन बेचारों को कुछ ना कुछ राहत मिले। तब भी अगर अंधी बहरी गूंगी सरकार ने अगर इनको राहत देने का काम नहीं किया, तो मैं आपके चैनल के माध्यम से ऐलान कर ही चुका हूं कि फरवरी में, हमारे आने वाले फरवरी में हम लोग एक बहुत बड़ा आंदोलन जो है जम्मू कश्मीर से हम स्टार्ट करने वाले हैं। कहां ले जाएंगे, कहां पहुंचेंगे, ये आपको उस दिन हम ऐलान करेंगे जिस दिन हम यहां से निकलेंगे। और दूसरी बात, रही बात हिंदुस्तान के अंदर की जो कि बात करते हैं बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूम के, बड़े बड़े कोठियों में बैठ के या अपने कुर्सियों में बैठ के, हमें लोगों के साथ शाना बशाना साथ चलना है, जिसमें हमारे वीर शहीद भगत सिंह जी जैसे, जहां हमारे राजगुरु जैसे, सुखदेव जैसे, चंद्रशेखर आजाद जैसे जो नौजवान हैं, उन्होंने देश आजाद करने का जो जज्बा अपने अंदर रखा और अपनी कुर्बानी देश के लिए दी, वैसे जम्मू कश्मीर के वासियों को इंसाफ दिलाने में जो है सन्नी कांचीव उनका साथ देगा। बहुत शुक्रिया सन्नी जी हमसे बात करने के लिए। तो इस तरह से बने रहे हमारे साथ और देखते रहे न्यूज़ इन मिरर। जय हिंद, जय भारत।